नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये विदेश में है, ये वहां नौकरी करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजों को समझना चाहते हैं कि क्या मेरे हथेली पर व्यापार करने के बहुत ही अच्छे योग हैं या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी एनालिसिस मुझे ठीक लगती है तो मुझे क्लैरिटी से बता दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने जितना क्वेश्चन पूछा है उससे कहीं गुना ज्यादा उत्तर मैं आपको वीडियो के माध्यम से करूंगा। एक एक बातों को स्पष्टता के साथ समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो फिर आप बोलना, ये हमारा चैलेंज है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो यही वन एंड ओनली इनका क्वेश्चन था। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, जो कि सभी लोग पूछते हैं। तो आपको कोई प्रकार की सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें हैं मैं आपको क्लियर रूप से आपके वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। चार तरह से मैं चीजों को क्लियर करता हूं। पहले आपकी पॉजिटिविटी, फिर आपकी नेगेटिविटी, उसी के समतुल्य मैं आपको उपाय दे देता हूं। तीसरा, आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। चौथा, आपके हथेली पर बनने वाले हर वो छोटे बड़े योग, हर वो छोटी मोटी लाइंस, हर वो उच्चतम अवस्था, निम्नतम अवस्था और मध्यम अवस्था, सारे विषयों पर पूरे स्पष्टता के साथ चीजों को समझाया जाता है। तो वीडियो स्किप मत करना, बहुत रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस हथेली पर ऐसी क्या खास बात थी जो कि हर एक हथेली पर कुछ ना कुछ होती ही होती है। तो देखो, इस हथेली पर दोहरी भाग्य रेखा मुझे दिखी और बड़ी स्पष्टता के साथ दिखी और बड़ी खतरनाक दिखी। जीवन रेखा पे कुछ अलग से बनावट भी दिखे, वो भी हम समझाऊंगा। और दोहरी भाग्य रेखा भी दिखी और भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट दिखी हमें, लेकिन कुछ एज के बाद वो चीजें स्पष्ट हुई थी। एकदम से लाइफ के प्रारंभिक समय से यह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन दोहरी भाग्य रेखा जरूर है। इस फल को मैंने एग्जैक्टली जो इनको प्रेडिक्शंस किया ना, एग्जैक्टली टू द पॉइंट किया जो इनके जिंदगी पर बीत रहा है, और जो आगे बीतेगा उस विषय पर भी प्रेडिक्शंस एग्जैक्टली किया जाएगा। हालांकि इतने श्योरिटी से कोई भी चीज बोलना अनुचित है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे ना, चीजों को सही तरीके से समझेंगे, चीजों को सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे, तो प्रेडिक्शंस आप उस लेवल पर जरूर कर पाएंगे। आइए जी, तो देखिए क्या खास बात है, दोहरी भाग्य रेखा है कहां और क्या और यूनिक अवस्था थी, देखो समझना। एक भाग्य रेखा यहां से इनके हथेली पर एक क्लियर, और यहां से देखो एक भाग्य रेखा अलग। देखो आपको यहां पर से फील होगा ना कि यहां से एक अलग सी वो बन गई, और ये ऊपर फील होगा कि ये थोड़ी अलग थी, ये थोड़ी कम पावरफुल थी, और यहां पर से आपको खुद फील होगा थोड़ी ज्यादा विजिबल है। और यहीं से देखो एक और भाग्य रेखा आपकी बन गई स्पष्ट, दोहरी भाग्य रेखा बन गई आपके हथेली पर। और दोहरी भाग्य रेखा इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये देखो एक स्ट्रांग एक आगे बढ़ी, और एक यहां पर से भी देखो आगे बढ़ के आगे गई, इसलिए इसको दोहरी भाग्य रेखा कहा गया। और सूर्य पर्वत पे ऐसी क्या अवस्था बनी थी, तो एक सूर्य रेखा आपकी एग्जैक्टली आपके हथेली पर, ये वाली देखो, और एक और सूर्य रेखा आपके हथेली पर, एग्जैक्टली एक और सूर्य रेखा आपके हथेली पर है। इसलिए दोहरी तिहरी सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, तो कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। अभी जीवन रेखा पे बनावट को दिखाया जाएगा। बाकी एक देखो, बुध रेखा आपके तले पर बहुत स्ट्रांग तो नहीं बनी है, तो व्यापार के लिए क्या करना आगे सजेशन दूंगा। बाकी देखो तो बुध रेखा आपकी बहुत कमाल की है, तभी आप थोड़ा सा व्यापार के लिए दिमाग भी लगा रहे हो। हालांकि दिमाग और भी चीजों में आप लगा सकते हो, एक विजन मैं आपको दे दूंगा देखने का। अभी ये तो हो गई पहली पॉजिटिविटी जिसको देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, दोहरी भाग्य रेखा तिहरी सूर्य रेखा। अब जीवन रेखा पे कोई राहु लाइन नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत अवस्था आपके हथेली पर है, और ये एक बहुत सॉलिड अवस्था आपके हथेली पर है। ये आपको बहुत ज्यादा तरक्की करवाएगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, वो भी बताऊंगा। तो ऐसी बनावट जब भी आपकी जीवन रेखा की, ये देखो तो ये नेगेटिव बनावट नहीं है, ये पॉजिटिव बनावट है, और ये स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन है जिसका फल जिंदगी पर आता ही आता है, बहुत खूबसूरत आता है। हालांकि इसके एज में टाइम है, ये 55-60 के बाद के योग बताए जा रहे हैं, इवन 60 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी आपकी चेंज होगी। और बिलीव मी, आप उस एज पे पहुंचोगे फिर मुझे कहोगे कि नहीं मेरा जिंदगी चेंज हुआ। और दूसरा बात ये भी सोचोगे कि मुझे इस समय जो मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद की आपकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। जितना स्मूथली अभी अब बीत रही है उससे कहीं गुना ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और एक स्ट्रांग मंगल रेखा आपके हथेली पर, तो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है।
तो ये इनके कुछ पॉजिटिविटी इनके तले पर मौजूद थे, जिसके फल के विषय में वृहद रूप से चर्चा किया जाएगा। बाकी इनके प्लैनेट्स तो अच्छे हैं ही, वो भी बताया जाएगा आगे चल के। तो स्ट्रांग अवस्था आपके हाथ पर थी। अभी चीज़ों को और क्लियर करता हूं मैं, अब इनकी नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं। तो देखो, बृहस्पति में परेशानी तो है, तो प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत धोखा मिला है। मैंने एग्जैक्टली में कहा था कि व्यापार में आपने धोखा बहुत बड़ा खाया है और आपके क्लोज मित्र या क्लोज संबंधी आपको धोखा देते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। तो प्रारंभिक समय में तकरीबन आपके ज़िंदगी के 30वें वर्ष तक ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखना पड़ता है। उसके बाद भी रही होगी, उसकी भी कुछ वजह थी, वो भी बताऊंगा। तो नेगेटिविटी में ही ये आपकी भाग्य रेखा भी आ रही है। यहां पर से क्या है ना, बहुत धूमिल अवस्था में भाग्य रेखा थी, तो ये भाग्य रेखा का फल बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिला होगा। कहीं ना कहीं एक जिंदगी पर मलाल सा रहा होगा कि मुझे थोड़ा तो और मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाया होगा आपको। तो ये भाग्य रेखा का एक दोष था, जिस वजह से इंसान को तरक्की नहीं मिलती। लेकिन 36वें साल के बाद जो भाग्य रेखा हुई है ना, वो तो गदर है। और यहीं पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग में है, ये भी बेहतरीन है। तो ये सब चीज़ का तो मैं पूर्णतः आपको बताना ही वाला हूं। तो ये इनके नेगेटिविटी थे। इसके लिए बस एक और आखिरी उपाय है कि बृहस्पतिवार का कथा करें, उनके शरण में चले जाइए और उनकी आराधना बहुत ही अच्छे तरीके से करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, इसको मैं बारीकी के साथ आपको ज़रूर से समझा दूंगा। ये आप निश्चिंत रहो, मैं फ़ोन पे आपको समझा दूंगा। बाकी ये करो जिसकी भी बृहस्पति में गड़बड़ी है। इसके उपरांत भी कुछ उपाय होते तो वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख के कहा जाता है, लेकिन ये सभी की जिंदगी पर काम आएगा, ये गारंटी है, ये कंफर्म है। तो इनकी एक चीज थी। अभी चलते हैं इनके और नेगेटिविटी की तरफ। तो हालांकि और तो मुझे कुछ ऐसे दिख नहीं रही इनके तले पर, अगर एनालिसिस में कुछ मुझे दिखती है तो मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो अभी इनका प्रश्न की तरफ चलता हूं, क्या मैं व्यापार करूं? तो मेरे तरफ से तो कंप्लीटली नो है, फिलहाल तो एकदम ना। आप जॉब कर रहे हो, बस उसी पर आश्रित रहो। और ये और भी पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं जो कि विदेश में होता है, तो उसी पर आप आश्रित रहो। बाकी और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। व्यापार में इन्वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा आपको। अगर इन्वेस्ट करना है तो प्लॉट में करो, प्रॉपर्टी में करो, क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। लेकिन सेल आउट के विषय में सोच के मत करो, समझना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बट सेल आउट को सोच के मत करो। इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा हो गया आपके पास, नहीं तो सेव करो, ये जरूरी है आपके लिए। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, तो मैंने कंप्लीटली ना ही कह दिया। उसकी एक नहीं, बहुत सी वजह है। पहले तो बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम से बुध रेखा मुझे नहीं दिख रही, कमा तो नहीं पाओगे। और मैंने स्पष्ट इनको फोन पे कहा था कि जब भी आपने व्यापार किया होगा तभी भी आपको नुकसान लगा होगा बहुत बड़ा, और आपको जॉब में कभी नुकसान नहीं लगा होगा। इन्होंने स्पष्टता के साथ कहा था, आप सही बोल रहे हैं। तो बस वही समझिए, तो मत करिए। तो ये इनका पहला क्वेश्चन था, आगे की जिंदगी। देखिए 36 वर्ष के बाद ना आपकी जिंदगी पर कुछ निखार आया है और ये कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है, डबल भाग्य रेखा का साथ है। तो 40वें वर्ष के बाद चीजें बदली होंगी, क्योंकि होता क्या है ना कि आपकी जिंदगी ऐसी नहीं चलती जैसा आप समझते हैं कि कोई बता दिया आपकी जिंदगी सडनली चेंज होगी। नहीं जी, एक दिन में 24 घंटा होता है। वीडियो तो मैं 20 मिनट 25 मिनट ऐसा ही करना है, बताना भी मुझे ऐसा ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर करूं, होता क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चीज़ें होती है, एकदम से कुछ भी नहीं हो जाता, समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है, चीज़ें अचीव जरूर होती हैं। तो 36 वर्ष से ज़िंदगी चेंज थी, लेकिन उसके पहले कितना तकलीफ झेला वो भी तो देखो। तो उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेबल में आए होंगे, आपकी 40वें वर्ष के बाद अच्छी अर्निंग्स शुरू हो गई होगी। तो ये इनके क्वेश्चंस थे जो मैंने आप उत्तर कर रहा हूं। और बाकी आपकी कोई राहु रेखा नहीं है और जीवन रेखा स्मूथ हल्की हल्की प्रगति के लाइंस के साथ है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती, एकदम उछाल आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएगा और एकदम उछाल की आप उम्मीद भी मत रखना। हाँ, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट रहेगा, जैसे अभी 10 कमा रहे हो, कल 12 कमाओगे, परसों 15 कमाओगे और आगे चल के 16 कमाओगे, 20 कमाओगे, ऐसे वाले इंक्रीजमेंट रहेंगे। और किसी किसी पार्टिकुलरली एज में प्रोग्रेस लाइन भी वो मैं बताऊंगा अभी, तो उस पार्टिकुलरली एज में थोड़ा ज़्यादा उछाल मिलेगा। मान लो जैसे 10 12 20 गए, 20 से सीधा 40 चले गए, वो वाली उछाल, वैसे वाले आपकी ज़िंदगी रहेगी। तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर ही डालूं मैं। अभी आपकी 44 ईयर्स की एज है, तो प्रारंभिक समय से इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई। 22-23 वर्ष में तो अपना खुद का अर्न करना शुरू कर दिया होगा आपने। और एक दिक्कतें मुझे तकरीबन आपकी दिखी तकरीबन 24वें वर्ष में, फिर जिंदगी स्मूथ थी। विपरीत परिस्थिति जिंदगी पर बनती चली गई। ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये आपके विपरीत परिस्थिति की तरफ इशारा से कराते हैं। मतलब विपरीत परिस्थिति आपकी जिंदगी पर बनते चली गई आपकी जिंदगी के 30वें 32वें साल की आयु तक। उसके बाद थोड़ा सा आपको 34वें साल तक थोड़ी फायदा हुआ होगा, लेकिन फिर एक आपकी दिक्कतें 35वें साल में आ गई, बहुत बड़ी
बहुत बड़ी आ गई। 35वें 36वें में एक बड़ी समस्या आ गई। 36वें के बाद से जिंदगी ठीक हुई, हल्की हल्की प्रगति के योग आपके हथेली पर मौजूद थे। इस केस में व्यक्ति को तरक्की मिलती है, लेकिन स्लोली स्लोली स्लोली। और अब मैं बताता हूं कहां प्रोग्रेस टाइम है। अभी तो आपने 42वें वर्ष में एक विपरीत परिस्थिति अपने जिंदगी पर झेला है। इसका मतलब यह होता है कि चीजें मिली हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, इवन थोड़ा ज्यादा मेहनत करने के बाद। लेकिन आगे 45वें वर्ष से कुछ हल्के हल्के प्रगति का योग है, तो धीरे धीरे स्लाइटली आगे बढ़ोगे। लेकिन निर्णय गलत मत ले लेना, निर्णय गलत लोगे तो परेशानी आपको ही होगी। और आपकी जिंदगी में 55वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छे चेंजेस है। इसको 55 से 57 वर्ष के बीच का आयु मैं मान रहा हूं, जो कि आपकी चेंज बहुत जबरदस्त दिख रही है। मैं इसके पहले की जिंदगी आपकी स्मूथली निकलेगी। कोई गलत निर्णय मत ले लेना पैसे इन्वेस्ट को लेके। तो ये इनकी जीवन रेखा का पूरा विस्तार में एनालिसिस था, बाकी आगे और भी क्लियर कर दूंगा। तो ये चीजें हो गई यहां पर से क्लियर। 55 वर्ष के बाद की जिंदगी भी बड़ी मस्त स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। मंगल रेखा भी अच्छी है और आयु भी आपकी दीर्घी है, वो तो मैं आगे चल के क्लियर कर ही दूंगा, देना है। तो ये दो मूल इनके क्वेश्चंस थे। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगल पाम है, तो बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं आप। कोई चीज ठानते तो करने के लिए जान लगा देते हैं, चाहे वो पैसे कमाने को या इज्जत कमाने को लेकर या किसी भी चीज को लेके हो। तो ऐसे व्यक्ति जान लगाने से जरा सा भी पीछे नहीं हटते, जबरदस्त। और ग्रहों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति है। 65% जिंदगी तो बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, बड़ी मस्त बीतनी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, नो डाउट नो डाउट। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहे हैं। ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते, कभी कभी नहीं। इनको हिम्मत हारते हुए कभी नहीं देखा गया। एकदम हिम्मती व्यक्ति हैं आप। और दूसरी आपकी कुछ लाइंस हैं, ये कभी कभार आपको कमजोर करती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग थंब है ना, हाथी के मुंह में जीरे वाली फोरन की बात सी आ जाती है। कितना कमजोर होगे, थोड़ा होगे फिर मैनेज कर लोगे। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी शानदार है, डिजायर्स के बहुत अच्छे योग है, साथ साथ सेकंड फैलेंज भी बड़ा है। इस केस में व्यक्ति कन्फर्म समझ लो कि ऐसे इंसान के अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये लोग किसी भी चीज को हैंडल बड़े आराम से कर लेते हैं। बाकी डिजायर्स की लाइन आपके हिम्मत को दर्शाती है, आपकी एक चाह को दर्शाती है, आपकी एक ललक को दर्शाती है, आपके एक अचीवमेंट को दर्शाती हैं, जो कि इंसान को लेना है, प्राप्त करना है। एक चाहत होती है कुछ करने की, उस चाहत के लिए ये लोग जान लगा देते हैं। जबरदस्त थंब, व्यक्तित्व बहुत शानदार, ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। ये तो होगी थंब की बात। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जानी है, जबरदस्त। अभी समझदारी देखो, समझदारी के लूप में प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स थी, ये थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को भी दर्शा रही थी और प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी भी थी, लेकिन जो बीत गया बात गया, जाने दो। अभी आगे का समय आपका बहुत ही बढ़िया है, बस इसका यूटिलाइजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए। और फिर देखिए यहां से हल्का हल्का गैप है, तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, लेकिन फिर भी अभी के बृहस्पति अच्छे, तो कहीं ना कहीं चीजों को संभल के ही करने का प्रयास आप करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मतलब क्या बताऊं मैं, पानी की तरह दिल साफ है। हमेशा ये कोशिश रहता है कि मेरे तरफ से कोई भी गलत काम ना हो या मैं किसी के साथ गलत ना करूं। यहां पर से कुछ लाइंस है जो कि आपकी हल्की इंट्रोवर्ट वाली, मतलब सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर इतनी कम अमाउंट में आपके हाथ पे ये लाइंस हो तो कोई भी चीज ज्यादा परेशान करता है, लेकिन एक मध्यम लाइंस या फिर एक संतुलित रेखाएं आपको हमेशा फल देते हुए ही नजर आती है, तो ये ठीक है। तो ऐसे इंसान अपने काम से ज्यादा मतलब रखते हैं, फालतू के मगजमरी में मारी में नहीं पड़ते हैं। फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी। फर्स्ट फैलेंज बहुत ही बढ़िया आपका, बहुत बढ़िया। तो इस केस में इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस करते हैं। जहां से ये, जिस स्कुल से ये बिलोंग करते हैं, जिस जगह से ये आते हैं, वहां से ये बहुत दूर अपनी जिंदगी पर अपने आप को ले जाते हैं। किसके दम पर? अपने दम पर। किसके दम पर? अपने चाहत के दम पर। किसके दम पर? अपने डिजायर्स के दम पर। वो बहुत बहुत जबरदस्त है, काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। फिर देखिए यहां पर से कुछ और भी इंडिकेशंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बृहस्पति फिंगर आपकी है छोटी, और कुछ मैं ढूंढ रहा था, एक आपकी यहां पर से जरूर मुझे सर्कल सा दिख रहा है, बाकी तो संख ही है, बाकी तो संख है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। एक चक्र मुझे दिख रहा है सैटर्न पर्वत पर, मेहनती है, इसके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देता है आपके प्लैनेट्स साथ साथ आपके फिंगर के, तो बहुत मेहनती हैं, जबरदस्त मेहनती हैं आप, नो डाउट नो डाउट। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मत तो क्या बोलूं मैं, गजब है। और बाकी सन और आपकी सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, नियमित रूप से जिंदगी को जीते, हार नहीं मानते, कोई भी काम करके पैसा कमाने का ये चाहत रखते हैं और ये ताकत भी रखते हैं, और उसी ताकत से ये काम भी करते हैं, मस्त है।
फिर देखिए आपकी बुध फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे। एक जो इंटेलिजेंस पावर होता है ना इन लोगों का, इंटेलिजेंस लेवल में अगर नापू तो वो बड़ा खतरनाक होता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने कार्य को बड़े सहजता के साथ करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ। जबरदस्त है, धार्मिक आस्था अच्छी, ईश्वर के प्रति एक अच्छी श्रद्धा आपके अंदर, हिम्मती तो गजब के हैं, क्रिएटिविटी तो बहुत शानदार है। फिंगर पतली लंबी है तो मतलब गजब के क्रिएटिव पर्सन है आप। तो ये तो हो गए फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। अभी चलता हूं इनके प्लैनेट्स की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं बृहस्पति। तो यहां पर से कुछ प्रॉब्लम्स तो थी, ये प्रॉब्लम्स तो आपको प्रारंभिक समय बड़ी परेशान करती है, बड़ी परेशान करती है, ये समझ लो आप। अभी देख लो इनकी एज 44 हो गई, इन्होंने परेशानी झेला, मैंने एग्जैक्टली इनको बता दिया। अगर आप 22-25 में ये मेरे से हस्तरेखा विश्लेषण कराते हो और मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बता के कुछ चीज़ों को क्लियर करा तो कहाँ गलत हूं मैं? समझ लिया करो ना हमारी बात को, और वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि इससे आपको बहुत सी चीजें अच्छी जानने का एक मौका मिलेगा और आप सीख पाओगे अपनी जिंदगी पर बहुत सी ऐसी चीजें जिसको करके आप बहुत लाभ कमा सकते हो। लेकिन सही सेंस में देखना, गलत सोच के मत देखना। तो ये हो गए बृहस्पति कुछ बातें। अभी की बृहस्पति इनकी काफी अच्छी है। इस केस में इंसान अपने कार्य क्षेत्र को बहुत लंबा बढ़ा पाते हैं और जिंदगी पर बहुत अच्छी कामयाबी को भी पा पाते हैं। और एक स्क्वायर आपके बृहस्पति पे बन रहा है, डिजायर्स के तो योग थे, ये यहाँ वाली थी, ये परोपकारी वाले योग थे आपके अतले पर। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ज्यादा परोपकारी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं। अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़े और इनके सामर्थ्य में वो चीजें हों तो ये अवश्य ही करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है आप में। बाकी बृहस्पति अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में तो बहुत कैपेबल है। यहां से एक ट्रायंगल भी मुझे जरूर दिख रहा है, फिलहाल तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसमें स्ट्रेंथ होता है तो ये बहुत गजब का फल आपको देगा, मतलब अद्भुत फल देगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना गजब का आपको फल देगा, मतलब खतरनाक। तो बृहस्पति अच्छा है तो कार्य क्षेत्र को जरूर बढ़ा पाएंगे। परोपकारी व्यक्ति हैं, परोपकार में किसी प्रकार का कमी नहीं है। तो ये बृहस्पति के विषय में बातें थी। अभी चलते हैं सैटर्न की तरफ, आइए। तो यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में तो कोई संदेह वाली बात नहीं, बहुत मेहनती हैं आप। और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो कि आपकी एक सूर्य की तरफ जा रही है, तो विदेशी दर से तो धन लाभ होता ही है और ये विदेश में ही आगे सेटलमेंट के योग भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो बहुत चांसेस है कि आप बहुत दिन वहां रहो, वो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और दोहरी भाग्य रेखा का साथ है तो काई की टेंशन, प्रारंभिक समय कुछ मूड स्विंग की प्रॉब्लम हुई होगी, स्ट्रगल रहा होगा आपकी जिंदगी पर 32वें साल की आयु तक, 32 ईयर्स की आयु तक आपकी स्ट्रगल रही होगी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है आप में, कोई कमी नहीं, जबरदस्त। फिर देखिए एक लाइन आपकी स्ट्रांग है, सूर्य रेखा, मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा आपके तले पर, एक देखो यहां पर से, यहां से भी है और यहां से भी देखो एक सूर्य रेखा का ब्रांच है, यहां से भी है। इस केस में व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलता है, टैलेंटेड होते हैं, चीजों को बड़े स्पष्ट रूप से आप समझ जाते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत नेचर आपके अंदर है और इसी के आधार पर आप जिंदगी पर पैसे भी बहुत ज्यादा कमाते हो, बहुत ज्यादा। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट आपके तले पर, व्यक्ति को मान सम्मान इनकी जिंदगी पर जरूर से ये रेखा दिलाती है। और 36वें साल के बाद आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, तो मूलतः 38वें के बाद आपकी ये प्रॉपर्टी के अचीवमेंट आपको हुई होगी। इन्होंने ले लिया, विदेश में इन्होंने ले लिया, तो ये था, इनको लेना था, इन्होंने ले लिया, इनके तले पर योग था। और बुध पे खाई लाइन्स मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना, इंसान बहुत समझदार होते हैं और क्रिएटिविटी हद से ज्यादा, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, नेम फेम को की तरफ ध्यान रख के अच्छा काम करने वाले पर्सन है आप। बुद्ध अच्छी है, बुद्ध बहुत अच्छी है तो बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और खड़ी लाइन से तो इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल तो मतलब जबरदस्त है आपका। स्ट्रांग सूर्य मरकरी, मतलब इंसान को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफ कैपेबल है। लाइन से तो इंसान को जंगल में छोड़ दो ना, पैसे कमा लेंगे ये लोग। और आपकी मंगल क्या गजब की, मतलब एनर्जी, जैसे मैंने कहा पराक्रमी, एनर्जेटिक, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, इंसान स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, अपने ऊपर पूरा केयर करते हैं। जब भी आप केयर करोगे तभी आपको स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी। लॉजिकल कहने से यह संबंध है कि ऐसे व्यक्ति अपना केयर खुद से कर सकते हैं। और मंगल बहुत अच्छा है, हिम्मती तो बड़ी गजब के आप, हिम्मत में तो कोई कहीं संदेह वाली बात नहीं। लॉजिकल है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख होगा। जब भी आपको इन्वेस्ट करना होगा तो जमीन में करो, प्लॉट में करो, कभी घाटा नहीं लगेगा आपको। जबरदस्त आपकी मंगल, स्ट्रांग आपकी चंद्रमा और स्ट्रांग यात्रा के लाइन, तो ये तो विदेशी धरती से धन लाभ करा ही डालते हैं। और इस केस में ये विदेश में है, इनको धन लाभ हो ही रहा है। एग्जैक्ट लाइन आपके तले पर मौजूद थी। अगर आप मुझसे पहले भी मिलते तो मैं पहले भी क्लियर करता, आपको जाना ही था। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। इंसान बहुत अच्छे हैं आप, इंसान बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चंद्रमा मस्त है आपका, मस्त जबरदस्त। ये विदेशी धरती से धन लाभ तो करा ही डालता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ यात्रा के लाइन से जो कि स्पष्ट आपके तले पर है, एक नॉमिनल फिशनुमा आकृति है जो कि कभी कभार
बार आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। जबरदस्त फिश तो नहीं है, नॉर्मल है। तो अभी चलते हैं शुक्र की तरफ। तो जबरदस्त शुक्र आपका पत्नी पक्ष से धनलाभ, शादी के बाद की भाग्योदय, कुछ मेंटली स्ट्रेस प्रारंभिक समय में रहा, लेकिन ये बहुत नॉमिनल अमाउंट में था। हालांकि भाग्य रेखा का दिक्कत था, तभी आपको ये परेशानी आ गई, लेकिन अब की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी डिजायर्स के बहुत नहीं, लग्जरी के बहुत अच्छे लाइन्स आपके तली पर है, और कुछ स्क्वायर्स तो मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, नॉमिनल से एक दो तो जरूर से हैं। इस केस में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुक्र आपकी बहुत बढ़िया है, आपको फल तो मिलना है। मनी मैनेजमेंट के लाइन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो व्यक्ति को पैसे तो कमाने ही कमाने, अब व्यक्ति को धन लाभ तो होना ही होना है। और शुक्र बहुत अच्छा है, मतलब गजब गजब, मतलब लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ, पत्नी पक्ष से धन लाभ, और जिंदगी भर नहीं सोचना। पर्सनैलिटी बड़ी 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 कमाल की होती है इनकी, 100 में पहचान लोगे, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी इनकी होती है। जबरदस्त शुक्र है। मंगल तो क्या ही बोलूं, ये लोग डरते हुए नजर नहीं आते, कभी नहीं डरते। ये लोग हमेशा हिम्मत से काम लेते हैं, और इनको ये चीज आता है, ये चीज इनको पता भी होता है कि हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है। और बाकी कुछ आपके लाइन से जो कि नॉमिनल टेंशन के लाइन थे, वो बहुत नॉमिनल थे, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। पराक्रमी बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं। जीवन रेखा से आयु दीर्घायु आ रही है, 75 प्लस की आपकी आयु आ रही है। मंगल रेखा भी स्पष्ट है। और ये चेंजेस आपके तकरीबन मान के चलो 55 से 57 वर्ष की आयु में 55 से 57 के बीच में चेंजेस हैं, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। जिंदगी कंप्लीटली बदल जानी है आपकी, कंप्लीटली इन पॉजिटिव वे में आपकी जिंदगी बदल जानी है, और स्ट्रांग। उसके बाद जिंदगी अच्छी चल रही है, मध्यम निकलते जाएगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, वही सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, क्योंकि राहु लाइन आपके तले पर है ही नहीं। और मंगल रेखा अच्छी आयु दीर्घायु 75 प्लस की, हालांकि आयु को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए, बट आयु दीर्घायु है आपकी। और स्ट्रांग माइंड रेखा, मतलब दिमाग तो मतलब अद्भुत है आपका, मतलब ये लोग कभी नहीं घबराते ना, एकदम नहीं। घबराहट तो आप क्या होता है आपको पता ही नहीं है। जबरदस्त हार्ट लाइन, मतलब दिल दिमाग के तो इतने तंदुरुस्त हैं, और पैसे कमाने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा। और जो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, वो भी कमा लेते हैं। और एक क्वेश्चन और एक सॉल्यूशन मैं देना चाहूँगा, अगर आपने इस भाग्य रेखा के समय में भी करोड़ों कमा लिया, इन्होंने कमाया है, मैंने इनको कहा था, तो अब कितना कमाओगे सोच लो, बहुत कमाओगे, लिख के ले लो। जबरदस्त माइंड रेखा, हार्टलाइन, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बहुत खूबसूरत योग आपके तले पर बने हुए, मतलब सारी नेगेटिविटी खत्म सी हो गई, ये समझ लो आप। प्रारंभिक समय तो भाग्य रेखा का बहुत झोल था, 36वें के बाद आपकी भाग्य रेखा ज्यादा सक्रिय हुई है आपके तले पर, प्रॉपर्टी के योग के साथ, और ये आपको फल तो जरूर देती है आपकी जिंदगी पर, कोई डाउट नहीं है। और फिर जिंदगी का लास्ट तक आपकी डबल भाग्य रेखा बन के साथ है, मतलब खतरनाक। बुध रेखा नहीं है तो थोड़े पैसे जमा करने में प्रॉब्लम्स आती है, बट धन भंडारे तो पैसे तो कर लेते हैं जमा, लेकिन खर्च मत करना। पैनिक होके, परेशान होके, जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत ले लेना, पैसे खर्च करने के संदर्भ में दिक्कत आ जाएंगी आपको, समझ लेना आप। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।